दोस्तों घेवर एक राजस्थानी ट्रेडिशनल स्वीट डिश है जो तीज और रक्षाबंधन में स्पेशली बनाई जाती है। अब राजस्थान में फेमस है तो उसके आसपास के स्टेट्स में भी काफ़ी फेमस है, जैसे कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये रक्षाबंधन में बनाई जाती है और ये एक स्फेरिकल डिश टाइप की डिश होती है जिसमें बीच में सेंटर में होल होता है और ऊपर से टॉपिंग्स होती हैं। काफ़ी जालीदार और काफ़ी क्रिस्पी बनता है घेवर, काफ़ी टेस्टी होता है। इसे हम डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं, प्लेन भी रख सकते हैं, चाहे तो शुगर सिरप के साथ भी बना सकते हैं, या अगर चाहें तो उसके ऊपर से रबड़ी की टॉपिंग्स लगा के, जैसा कि अभी देख रहे हैं आप, वो भी बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी रहती है ये। और तो हम आज की रेसिपी में घेवर बनाना ही देखने वाले हैं कि घेवर कैसे बनाना है। इसमें आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी यहीं के यहीं मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका अर्ली बर्ड्स पर, और आज हम बना रहे हैं घेवर। तो दोस्तों, घेवर बनाने के लिए रबड़ी पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे मैं हैवी बॉटम पैन में, या समझ लीजिए मोटे तले की कढ़ाई में गर्म करने वाली हूँ। और इसको बॉईल करना है, और बॉईल होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1/4 या 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा दूध बच जाए तब हमें बंद करना है। बॉईल करते समय से कॉन्टिन्यूस चलाते रहिए ताकि ये नीचे तले में चिपक नहीं जाए या जले नहीं। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद ये देखिए, बॉईल होने के बाद इसकी फ्लेम को आप कम कर दीजिए ताकि ये बाहर ना निकले, दूध बाहर ना निकल जाए, और ये अपने आप कुक होता रहेगा। आप इसे छोड़कर दूसरे काम भी कर सकते हैं क्योंकि ये मोटे हैवी तले की कढ़ाई है तो नीचे जलेगा नहीं। तो देखिए, अब ये रिड्यूस हो गया काफ़ी दूध हमारा, तो रबड़ी रेडी हो गई है। रबड़ी में हम शक्कर डालेंगे। मैंने, क्योंकि ये 1 लीटर दूध था, तो 3 चम्मच शक्कर डाला है इसमें। इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और डिज़ोल्व होने के बाद शक्कर, इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए, ये डिज़ोल्व हो गई है और हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और थिक हो जाएगी, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी रहेगी रबड़ी के लिए, घेवर के ऊपर लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, घेवर बनाने का प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, उसमें 4 चम्मच घी मैं निकाल रही हूँ। घी के साथ साथ हमें चाहिए पड़ेंगे आइस क्यूब। 5 से 6 आइस क्यूब हम इसमें लेंगे और इसको घी के साथ अच्छी तरह से आइस क्यूब को फेंटेंगे, या समझिए आइस क्यूब के साथ घी को फेंटेंगे। तो फेंटने से होगा ये कि जो घी का ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, दाने दाने वाला स्ट्रक्चर है, वो एक काफ़ी सॉफ्ट वाइटिश क्रीमिश टेक्सचर में चेंज हो जाएगा। कलर भी काफ़ी चेंज हो जाएगा, येलो की जगह वो वाइट हो जाएगा, और जो उसका ग्रैन्यूल्स है वो ग्रैन्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे, दाने ख़त्म हो जाएंगे, और ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा और इसको फेंटना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 मिनट आपको उसको फेंटना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है इसमें, तो इसे अच्छी तरह से करिएगा। देखिए, अब ये काफ़ी मक्खन जैसे टेक्सचर में आ गया है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल एकदम क्रीमी हो गया है। तो अब ये रेडी है। इसमें से हम आइस क्यूब निकाल लेंगे। अब आइस क्यूब निकाल के साइड में निकाल देंगे, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। मैदा अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम है, तो आप उस अपने हिसाब से मैदा डालिए। मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से घी में मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालिए, पूरा एक साथ मत डालिए, उसको मिक्स करते जाइए और डालते जाइए। अब जब मैदा डल चुकी है तो हम ठंडा पानी, मतलब आइसी कोल्ड वाटर, या समझ लीजिए फ्रिज का पानी लेके इसका एक अच्छा और फाइन बैटर बनाएंगे। लम्प्स या गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बैटर में, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए पानी कम कम करके ही डालिए, अदरवाइज़ आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा गुठलियाँ ख़त्म करने के लिए। तो स्टार्टिंग से ही पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। काफ़ी पतला बैटर बनता है इसका, तो पानी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। देखिए, ये इसमें घी के छाले बोल सकते हैं, या घी के बबल्स, क्योंकि घी एकदम ठंडा है, आइसी कोल्ड वाटर के साथ बन रहा है ये। तो ये गुठलियाँ नहीं है, बट गुठलियों से दिख रहा है ये, लेकिन इसकी घी ठंडे पानी के साथ मिक्स होने की वजह से इस तरीके से दिख रहा है।
देखिए मैंने इसे रखा भी है आइस के पानी में ताकि ये गर्म ना हो जाए, जब तक कि मैं घेवर बना के चुकूँ तब तक गर्म ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे ठंडे ही पानी में रखा है। तो आप भी इस तरीके का अरेंजमेंट कर लीजिए। और घेवर बनाने के लिए मैंने एक पतीले में, जो एक दूध गर्म करने का पतीला है, उसमें तेल गर्म किया है। 3/4 पोर्शन उसका तेल से भर लिया है। काफ़ी टेम्परेचर तेल का ज़्यादा होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। तेल का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप जितनी बार भी बैटर डालें उतनी बार बैटर इसी तरीके से बबल्स के साथ उफरना चाहिए, झाग इसी तरीके से आना चाहिए हर बार। देखिए ये झाग जो आ रहे हैं ना, ये झाग आने काफ़ी ज़रूरी है। अगर झाग नहीं आ रहे तो समझ जाइए कि आपका तेल का टेम्परेचर कम हो गया है। 2 मिनट रुकिए, उसे वापस अपने टेम्परेचर पे आने दीजिए और उसके बाद ही आप बैटर डालिए। बीच में होल करने में जल्दी बिल्कुल मत करिए, इसे थोड़ा सा सिक जाने दीजिए। 4-5 बार आप बैटर डाल लें, उसके बाद ही बीच में आप होल करिए। होल करने के लिए इस तरीके से आप किसी स्पैचुला का बैक साइड ले सकते हैं, या मैंने बेलन लिया है, बेलन से मैं होल कर रही हूँ और ये अच्छी तरह से हो भी गया है। तो ये दोस्तों, ये झाग आने से क्या होगा ना कि बैटर आपका सिर्फ बीच में न रह के झाग के साथ साथ हर तरफ स्प्रेड होगा, तो यूनिफॉर्म बनेगा आपका जो घेवर बन रहा है, ये यूनिफॉर्म बनेगा और प्रॉपर जालीदार बनेगा। अगर तेल का टेम्परेचर कम हो गया है तो जालियाँ नहीं पड़ेंगी, तो स्पेशली ध्यान दीजिए तेल के टेम्परेचर पे। कम से कम 10 से 12 बार आपको ये बैटर इस तरीके से ड्रॉप करना पड़ेगा एक घेवर बनाने के लिए। एक घेवर की थिकनेस के लिए आपको 10 से 12 बार बैटर ड्रॉप करना पड़ेगा। और एक बार जो आपने स्पून में लिया है, स्पून मतलब चमचे में जो बैटर लिया है, उसे ऑलमोस्ट 3 से 4 बार में डालिए। एक ही बार में डाल देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। जब आपको लगे कि प्रॉपर थिकनेस आ गई है तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से एजेस से घेवर को छुड़ा लीजिए। देखिए रेडी हो गया घेवर। मैंने इसे बेलन की हेल्प से ही उठाया है, आप भी अपने किसी स्पून की हेल्प से इसको उठा सकते हैं। अच्छी जालियाँ पड़ी हैं इसमें। देखिए जालियाँ इस तरीके से पड़नी ही चाहिए, अच्छे से जालियाँ पड़ गई हैं इसमें। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ब्राउनिश कर सकते हैं, मतलब जो कलर है इसका थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। अभी मैंने बनाया था पतीले में, और अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये कढ़ाई में। कढ़ाई मेरी वही हैवी बॉटम वाली कढ़ाई है। तेल मैंने गरम कर लिया है, काफ़ी बबल्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट धुआं निकल गया है। और अब मैं बैटर डाल रही हूँ। ज़्यादा मत भरिए कढ़ाई को, क्योंकि तेल बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि घेवर बनाते बनाते आप जल भी जाएं। थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिए। थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाइए और घेवर बनने दीजिए। देखिए बड़ी आसानी से घेवर बन गया है और छूट भी बहुत आसानी से रहा है। बेलन के पीछे की साइड से ही आप इसको छुड़ा लेंगे आसानी से, और उठ भी जल्दी से जाएगा ये। जब तक वो घेवर बन रहा है तब तक आप चाशनी रेडी कर लीजिए। चाशनी का ठंडा होना भी ज़रूरी है। तो चाशनी में चीनी अगर आपने 1 कप ली है तो आधा कप पानी लीजिए, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। और डिज़ोल्व होने तक शक्कर को हिलाते रहिए, क्योंकि ये चिपकनी नहीं चाहिए, ये कैरमलाइज नहीं होना चाहिए। तो चाशनी बनने रख दी है। देखिए घेवर भी रेडी हो गया है। इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा सेका है इसको, थोड़ा सा ब्राउनिश हुआ है ये अच्छी तरह से। इसे बाहर निकाल लीजिए हल्के हाथ से, बहुत ही सावधानी से बाहर निकालिए इसे। और बाहर निकालने के बाद इस तरीके से थाली में एक जाली या कटोरी को रखकर उसके ऊपर घेवर को रखिए, ताकि जो उसका एक्सेस घी या तेल है वो थाली में निकल के एक साइड हो जाए। देखिए चाशनी बन गई है मेरी, और एक तार की चाशनी आपको बनानी है। एक तार की चाशनी बन गई है। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, पर उसके पहले इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो, वापस से जमना शुरू ना हो जाए, क्योंकि हमें ठंडा करके इसको यूज़ करना है। तो घेवर रेडी है, चाशनी रेडी है और रबड़ी भी रेडी है।
घेवर को आप चाहें तो बिना चीनी, बिना चाशनी के और बिना रबड़ी के स्टोर कर सकते हैं। ये 1-1.5-2 महीना भी कुछ नहीं होने वाला है। घेवर काफ़ी फ्रेश रहेगा आपका। आपको जब चाहिए तब उस पर शुगर सिरप और रबड़ी डालिए और खा सकते हैं। या अगर अभी खाने वाले हैं तो शुगर सिरप डालिए चम्मच की सहायता से और उसके बाद रबड़ी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। रबड़ी की क्वांटिटी अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि कम रबड़ी उस पर उतना मज़ा नहीं देगी। तो आपको थोड़ा रबड़ी को अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में डालना है। डाल के इस तरीके से इसे स्प्रेड कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा सा एकदम बाज़ार हलवाई स्टाइल घेवर घर में बन के रेडी हो गया है, जालीदार एकदम। और उतने ही मतलब 4 चम्मच घी और 1 कटोरी मैदा में मेरे 5-6 घेवर बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये तो हम बाज़ार से अगर लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं, और इनफैक्ट इस समय तो बाज़ार से घेवर लेना भी कुछ समझदारी की बात नहीं है। तो ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। थोड़े से कुछ बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से घर में बना पाएंगे। टेम्परेचर पे ध्यान रखिए, बैटर जो आपने बनाया है उस पे ध्यान रखिए। तो घेवर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरह से ये बन भी जाता है। दोस्तों, इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत आसानी से बन जाएगा और ये बहुत अच्छी रेसिपी होती है, बहुत अच्छा डेजर्ट है। मैं पूरा साल भर वेट करती हूँ घेवर खाने के लिए, स्पेशली रक्षाबंधन पर। तो रक्षाबंधन पर मैं इसीलिए इसको अभी लॉन्च कर रही हूँ इस वीडियो को, ताकि आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर ट्राई करें इसे, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपकी वीडियो कैसी बनी। अगर कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसके बारे में मालूम पड़ता रहे, सबसे पहले पता चलता रहे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। हैप्पी रक्षाबंधन। मिलती हूँ आपसे फिर और एक किसी अच्छे नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।